अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने हम लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है। केन्स हमें पता है कि इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसमें ये बताया कि लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि वो अपने पास कैश रखें। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोग अपने पास कितना कैश रखते हैं, ये कितना वो प्रेफर कर रहे हैं। ये केन्स ने अपनी एक थ्योरी के साथ हमें बताया। तो केन्स की थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें। ठीक है। इस थ्योरी में ये कहा गया कि अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को जो है वो कांस्टेंट रखो तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने पास कैश रखें। ठीक है। रदर देन इलिक्विड एसेट्स, बजाय इसके को इलिक्विड एसेट्स रखें जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट ना किया जा सके, लाइक बॉन्ड्स। ठीक है। लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे होते हैं। ठीक है। तो केन्स ने ये कहा कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख दो तो लोग अपने पास प्रेफर करेंगे कि वो अपने पास कैश रखें बजाय इसके कि वो इलिक्विड एसेट्स रखें जैसे कि बॉन्ड्स। ठीक है। दे विल होएवर बी पेड अ प्रीमियम टू होल्ड मोर इलिक्विड एसेट्स, लेकिन इसमें क्या होगा कि उनको प्रीमियम मिल रहा होता है। ठीक है। अगर वो इलिक्विड एसेट्स रखेंगे, अपने पास बॉन्ड्स रखेंगे, तो उनको एक प्रीमियम मिल रहा होगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांडेड। उसने कहा कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होगा, मनी डिमांड उतनी कम होती है। तो इसकी थ्योरी के मुताबिक, केन्स की थ्योरी के मुताबिक, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो लोग अपने पास प्रेफर कर रहे होंगे कि वो अपने पास कैश रखें बजाय इसके कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको पता है अगर उन्होंने बॉन्ड खरीदे हुए तो उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है। उसने कहा कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग अपने पास लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना चाहते हैं। तो उसने हमें बेसिकली, केन्स ने तीन मोटिव्स बताए, तीन वजूहात बताई जिसकी वजह से लोग अपने पास अ, जो है ना वो कैश लिक्विड फॉर्म में रखना प्रेफर करते हैं। पहला मोटिव है, पहली वजह है, वो है ट्रांजैक्शनल मोटिव। ट्रांजैक्शनल मोटिव क्या है कि लोगों को पैसा चाहिए होता है अपने रोज़मर्रा के काम काज करने के लिए, अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। लाइक उनको जो है वो खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनको कहीं आना जाना है उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। सो डिफरेंट डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको कैश चाहिए होगा अपने पास। ठीक है। हाँ, ये कितना कैश चाहिए होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उनकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। एक बंदे की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो अपने पास हो सकता है कैश ज़्यादा रखना प्रेफर कर रहा हो। ठीक है। सो केन्स ने हमें बताया कि लोग अपने पास लिक्विड फॉर्म में कैश रखना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो उसको इलिक्विड फॉर्म में कहीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके पीछे वजूहात में से सबसे पहली वजह जो है, सबसे पहला मोटिव जो है वो है ट्रांजैक्शनल मोटिव। कि लोग अपने पास इसलिए कैश रख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डेली के कुछ खर्चे करने होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। उनको हो सकता है सुबह ब्रेड लेनी हो, उनको एग्स खरीदने हो, उनको मेडिसिन डेली की बेसिस पे लेनी हो, कुछ डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, उनको फ्यूल डलवाना होता है, तो उसके लिए वो अपने पास कैश रखते हैं। हाँ, ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो हैं, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है ये डिपेंड कर रहा होगा कि लेवल ऑफ इनकम कितनी है। ठीक है। अगर किसी बंदे की इनकम ज़्यादा है तो वो अपने पास ट्रांजैक्शनल मोटिव के तहत जो है वो ज़्यादा लिक्विड जो है वो कैश रखना पसंद करेगा, और अगर किसी की इनकम कम है तो वो हो सकता है कम रखना पसंद करे। ठीक है। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी ट्रांजैक्शनल मोटिव। ठीक है, उसका वो मोटिव उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है। आपको पता है प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर और आई थिंक मेडिसिन। ठीक है। प्रिकॉशनरी क्या होता है? एहतियाती मोटिव। एहतियाती वजूहात की वजह से भी लोग अपने पास जो है ना वो लिक्विड कैश रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है। पीपल डिजायर टू सेव मनी फॉर अनफोर्सिनेबल सर्कमस्टांसिस। कुछ ऐसे अनदेखे हालात तो वाकयात के लिए लोग अपने पास पैसा, मनी, लिक्विड फॉर्म में सेव रखना चाहते हैं। सच एज एक्सीडेंट और डिजीज वगैरह के, कोई भी खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए, जो एक्सीडेंट आ जाए, अचानक से जरूरत पड़ते है, तो उसके लिए भी आपके पास थोड़ा सा कैश जो है वो रहना चाहिए। दिस मोटिव विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। लाइक कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा
इनसिक्योर होंगे कि यार अगर मुझे अचानक से जरूरत पड़ गई तो मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा, तो वो अपने पास ज़्यादा जो है ना वो कैश रख रहे होंगे। किस मोटिव के तहत? प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत, ठीक है। इससे पहले हमने कहा था ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शनरी मोटिव के तहत भी वो अपने पास कैश रख रहे होंगे, प्लस उसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत भी हो सकता है वो अपने पास कैश रख रहे हो। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही कम सोचते होंगे इस बारे में कि यार कोई ऐसी अचानक से जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो वो हो सकता है प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत कम अपने पास पैसे रखते हो। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। ये वाला मोटिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? नेचर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। जो लास्ट मोटिव था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ये मोटिव एक तो नेचर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा वो किन कंडीशंस में रह रहा है, जहां पे वो रहता है। खुदा ना खासा वहां पे कोई सिक्योरिटीज के इशू तो नहीं है कि एकदम से कोई आपको जो है ना वो गन पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ खींच के चला जाए, आपको जो है ना वो दिक्का दुक्का दे के चला जाए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो आपका प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो डिपेंडेंट होगा। अगर तो आप की नेचर ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील करवाते, या आपको डर नहीं लगता इस तरह के इंसिडेंट से, तो आपको होता है कि यार मैं मैनेज कर लूँगा, तो फिर आप हो सकता है अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत कम पैसे रखो। अगर आपकी नेचर इसके उल्ट है, आपको बहुत ज़्यादा खौफ रहता है कि यार अचानक से ना पैसों की जरूरत पड़ जाए, कई लोगों की साइकी होती है, तो वो अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत ज़्यादा रखेंगे। ये जिस कंडीशन में आप रह रहे हो, अगर तो वो बहुत ही खतरनाक किस्म की है कि किसी टाइम भी आपको जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो फिर आप अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत ज़्यादा पैसे रखोगे। अगर सिक्योर है, सारा कुछ सुकून माहौल है, तो फिर आप अपने पास प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत कम पैसे रखोगे। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है कि ये एक और इम्पोर्टेंट मोटिव होता है, जिसमें क्या होता है कि आप अपने पास कुछ पैसा इस मौके के लिए रखते हो कि अगर फ्यूचर में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उसको लाजमी अवेल करोगे, आप उसको जाने नहीं दोगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या था कि आप अपने पास कैश में पैसे रखना चाहते हो। इज दैट पीपल वांट टू मेक मनी फ्रॉम मनी। ठीक है, लोग अपने पास जो है वो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए भी डिमांड फॉर मनी रखते हैं विद देयर एग्जिस्टिंग मनी स्टॉक। ठीक है, पीपल होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ बॉन्ड। लोग जो है वो बॉन्ड्स की प्राइस चेंज होने से फायदा उठा के पैसे से ज्यादा पैसा बनाना चाहते होते हैं, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी वो अपने पास जो है ना वो रख रहे होते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव इसको कहते हैं। मनी हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव डिपेंड अपॉन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अभी हम ये एक लाइन पढ़ने जा रहे हैं जिसको आगे चल के एक आधी स्लाइड के बाद हम मजीद डिटेल में समझेंगे। इस पॉइंट के ऊपर ये बात हो रही है कि इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, अगर आपको लगता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होने वाला है फ्यूचर में, तो लोग क्या करेंगे? वो बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड्स की डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे, मतलब बॉन्ड्स खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो है ना वो हो सकता है कंपैरेटिवली सस्ते बॉन्ड मिल रहे हो, और जब ये रेट जो है कम हो जाएगा, अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम हमें नहीं पता कि कितना रेट है, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कम हो जाएगा। जब ये कम हो गया रेट, तो तब हम बॉन्ड को बेच देंगे, क्योंकि तब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बॉन्ड की डिमांड और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। सो हमने तीन मोटिव्स पढ़े। नंबर वन था ट्रांजैक्शनल मोटिव, जिसके तहत लोग अपने पास जो है पैसा संभाल के रखते हैं कि उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर कैश के थ्रू कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं डे टू डे बेसिस। दूसरा मोटिव था हमारे पास प्रिकॉशनरी मोटिव, जिस मोटिव के तहत हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए कुछ अनफोर्सिनेबल फ्यूचर इवेंट्स को भांपते हुए हम अपने पास कुछ पैसे रखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बीमारी या अचानक से एक्सीडेंट वगैरह का आ जाता है, हमें सामना करना पड़ जाता है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। लोग अपने पास बेहतर इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढने के लिए भी पैसे रखते हैं कि जैसे ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्ट करने के लिए, तो कुछ पैसा हम अपने पास संभाल के रखेंगे, हम फौरन से इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये तीन जो है वो मोटिव्स होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है, बहुत अच्छे से याद करना है। ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है ना, ठीक है, या ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, मतलब आपने डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करनी होती है उसके लिए अगर मनी की कोई डिमांड है, ये अनअफेक्टेड रहती है जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये अनअफेक्टेड रहती है।
क्योंकि आप कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए ये डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं या आज ना इन्वेस्टमेंट करूं, खास करके इन वाले पैसों की जो आपने ट्रांजैक्शन मोटिव के तहत अपने पास रखे। ये तो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के खर्चों के लिए थे। तो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, ये वाला जो मोटिव के तहत हमने पैसे रखे हुए थे, ट्रांजैक्शन मोटिव के तहत जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए पैसे थे, ये अनअफेक्टेड रहेंगे। ये हम नहीं खर्च करने वाले, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो। ये हमने कहाँ खर्च करने हैं? अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये तो अनअफेक्टेड रहते हैं। जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होती है ना, या प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत जो आप अपने पास कैश रख रही होती हो, ये इसका ना इन्वर्स रिलेशन होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जितना कम होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप उतना ज़्यादा बॉन्ड्स में जो है ना वो करना शुरू कर दोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना शुरू कर दोगे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपको लगता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, आप उतना हो सकता है प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत अपने पास पैसे रखो। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये इन्वर्सली रिलेटेड तो है लेकिन रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है कंपेरेटिव टू स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, दोबारा समझेंगे। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो होती है, ये इन्वर्स रिलेशन रखती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप प्रिकॉशनरी डिमांड क्या कर दोगे? अपनी कम कर दोगे पैसे की। आप अपने पास कैश कम रखोगे अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है। सही कि आप अपने बैंक में पैसे ज़्यादा रखना प्रेफर करोगे, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा होगा। लेकिन ये कम है, इन इलास्टिक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ऊपर चला गया तो शायद हम थोड़े से प्रिकॉशनरी पैसों में से उठा के जमा करवा दें। ये नहीं होगा कि सारे के सारे उठा के जमा करवा दें। क्यों? क्योंकि हमने ये इस मकसद के लिए नहीं रखे कि इसकी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये पैसे डे टू डे खर्चों के लिए नहीं थे, हमने तो एक अनफोर्सीनेबल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल के रखे थे, तो हो सकता है इसमें से कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट भी कर दो। तो पहला पॉइंट क्या था कि ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी या ट्रांजैक्शनल मोटिव के तहत आपने जो अपने पास कैश रखी है, इसका कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ। चाहे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा बैंक्स दे रहे हो, चाहे बहुत कम दे रहे हो, आप बैंक में पैसे नहीं डालोगे, क्योंकि ये आपने अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे रखे हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव वाले। प्रिकॉशनरी मोटिव वाले आपने रखे हैं कि खुदा न खास्ता कोई अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो हमें ये जो पैसों की जो होगी वो जरूरत होगी तो हम ये यूज करेंगे। अगर आपको पता चले कि बैंक बहुत अच्छा रेट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हो सकता है आप उनमें से थोड़े से पैसे उठा के बैंक में जमा करवा दो ताकि अच्छा रिटर्न पास हो। लेकिन ये इन्वर्स रिलेशन तो है कि रेट बहुत ज़्यादा हुआ तो आप अपने पास मार्केट जो प्रिकॉशनरी पैसे की डिमांड है वो कम कर दोगे, अपने पास वो कम रखोगे। अगर रेट कम हुआ तो आप अपने पास ज़्यादा रखोगे। इनमें इन्वर्स रिलेशन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, कंपैरेटिवली इन इलास्टिक है। किसके कंपैरेटिव में? स्पेकुलेटिव मोटिव के कंपैरेटिव। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तो वो होती है जो आप अपने पास कैश रख रहे होते हैं इसी मकसद के लिए कि यार जब इन्वेस्टमेंट का मौका मिला तो मैं ये रख दूंगा, पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, और ये बहुत इलास्टिक होता है। मतलब एक चीज़ आपने रखी इस मकसद के लिए है कि जैसे मुझे लगेगा ना कि यार इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, तो आपने पैसे इसलिए रखे थे, तो जैसे ही होता है आप फौरन से, ये इलास्टिक होते हैं, फौरन से आप क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन प्रिकॉशनरी में से शायद आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो लेकिन फौरन से शायद ना करो, थोड़ा वेट करो या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना करो। ठीक है, तो ये स्लाइड आपने अच्छे से याद करनी है। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की। ठीक है, हमने कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ा था कि बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या रिलेशन होता है। खैर, बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही होती है आपको। इसके ऊपर क्या होता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। एन इन्वेस्टमेंट डेट ब्रॉट अप फंड बाय एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर अगर जब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट पे करती है फिक्स अमाउंट इन रिटर्न एट रेगुलर टाइम पीरियड्स, यूजुअली एनुअली, मतलब सालाना बेसिस के ऊपर। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है, जो बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, ये आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड प्राइस जो है वो इन्वर्स रिलेशन रखती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, इस स्लाइड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।